नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है पैसा। ये क्या बहू, इतनी सारी खरीदारी करके आई हो तुम? पर क्यों? सास रेखा जी ने बहू पल्लवी के हाथ में बैग देख कहा। मम्मी जी, बस थोड़े से कपड़े ही तो हैं। सोफे पर बैठती हुई पल्लवी बोली, पर बेटा अभी तुम्हारी शादी को 6 महीने ही तो हुए हैं, फिर हर त्योहार पर तुम कपड़े लेती ही हो। तो अब क्या ज़रूरत पड़ गई तुम्हें कपड़े लेने की? रेखा जी बोली, मम्मी जी शादी वाले कपड़े आउटडेटेड से हो गए, अभी तो नया कलेक्शन आया है। मेरी सहेली ने बताया था तो मैं खुद को रोक नहीं पाई, और देखो कितना सुंदर कलेक्शन है। पल्लवी उत्साह से सभी ड्रेस दिखाती हुई बोली। बेटा ड्रेस तो बहुत अच्छी हैं, पर रेखा जी अपना वाक्य पूरा करती उससे पहले ही पल्लवी अपने बैग समेत कमरे में आ गई। सुनो राघव, मुझे 5,000 रुपये देना। एक हफ्ते बाद पल्लवी अपने पति से बोली। पल्लवी, अभी पिछले हफ्ते तो 10,000 दिए थे, फिर से इतने पैसे क्यों? राघव चौंक कर बोला। मुझे अपने कमरे के पर्दे बदलने हैं और एक दो और सामान भी लाने हैं। पल्लवी बोली, पर इन पर्दों में क्या खराबी है? अभी शादी के समय ही तो लगे थे ये। राघव बोला, मैंने अपनी दोस्त के यहाँ देखे हैं पर्दे, वैसे पर्दे चाहिए मुझे, ये आउटडेटेड लगते हैं। उन पर्दों से हमारा कमरा खिलकर आएगा। पल्लवी उत्साहित हो बोली। देखो पल्लवी, मैं नौकरी पेशा बंदा हूँ, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं जो इतना पैसा हर महीने तुम्हें दे सकूँ। मेरे ऊपर घर की भी जिम्मेदारियाँ हैं, समझो इस बात को। तुम हर हफ्ते पैसा पैसा करोगी तो चली ये गृहस्थी। राघव ने उसे समझाया। जब तुम पत्नी के खर्च नहीं उठा सकते तो शादी क्यों की? पल्लवी मुंह फुलाकर बोली। तुम्हें भी तो पता था मेरी कितनी सैलरी है, तो तुमने क्यों हाँ की? क्या बस पैसे के लिए ही शादी होती है? पत्नी हो मेरी, तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? राघव बोला, पर पल्लवी मुंह फेर कर सो गई। राघव को गुस्सा भी आया, पर उसने चुप रहना ही ठीक समझा। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है? अगले दिन राघव और पल्लवी के उखड़े मूड को देख रेखा जी बेटे से बोली। राघव ने रात का किस्सा बता दिया। रेखा जी सोचने लगी, अभी तो शादी को महज 6 महीने हुए, ऐसे मनमुटाव रहेगा तो कैसे गृहस्थी चलेगी दोनों की? चलो बेटा, चाय नाश्ता कर लो जल्दी से। राघव के जाने के बाद वो पल्लवी के कमरे में आई और बोली, मम्मी जी आप क्यों लाई हैं, मैं ले लेती। पल्लवी बिस्तर से उठती हुई बोली। उसकी आंखें बता रही थी वो रो रही थी। बेटा तुम्हारी तबीयत सही नहीं तो मैंने सोचा मैं ही ले आऊं। रेखा जी प्यार से बोली। मम्मी जी तबीयत तो सही है, बस हल्का सिर दर्द है। पल्लवी नज़र चुराती हुई बोली, जब रात भर जागोगी तो सिर दर्द तो होगा ही, ऊपर से रो भी रही थी। रेखा जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। नहीं तो मम्मी जी। पल्लवी को ऐसा लगा मानो उसकी कोई चोरी पकड़ी गई। देखो बेटा, भले तुम्हारी सासू माँ हूँ, पर माँ तो हूँ ना। इतना तो अपने बच्चों को देख समझ सकती हूँ। अब बताओ क्या बात हुई? रेखा जी बात जानती थी, पर बहू के मुँह से सुनना चाहती थी। मम्मी जी, राघव को मेरी कोई फिक्र नहीं है, उन्हें बस पैसे से प्यार है। ये बोल पल्लवी ने सारी बात बता दी। बेटा तुम राघव की जीवन संगिनी हो, उसके सुख दुख की साथी। तुम उसे नहीं समझोगी तो कौन समझेगा उसे? मानती हूँ तुम्हारे अपने ख्वाब हैं, पर क्या बेवजह फिजूल खर्ची सही है? क्या वो तुम्हें पैसे दे देता तभी वो केयरिंग पति होता? वो तुम्हें पैसे देने को मना नहीं करता, पर एक हद तक ही ना, क्योंकि उसको भी एक हद तक ही मिलते हैं। फिर ऐसी जिद करके क्या फ़ायदा जो आपसी रिश्तों में तनाव ले आए? रेखा जी इतना बोल रुक गईं। पर मम्मी जी, मैंने तो ज़रूरत के लिए पैसे मांगे थे। पल्लवी सिर झुकाकर बोली। पल्लवी बेटा, सबसे पहले तो ज़रूरत और शौक़ में अंतर करना सीखो, क्योंकि शौक़ इंसान को फिजूल खर्च बना देते हैं, और ये आदत न केवल खुद का मानसिक तनाव छीन लेती हैं, बल्कि परिवार में भी कलेश के बीज बोती हैं। एक औरत का फर्ज होता है पति को समझना और उसकी कमाई से ही गुजर करना, बल्कि कुछ बचाकर भी चलना, तभी वो सही मायने में अर्धांगिनी कहलाती है। देखो सास हूँ तुम्हारी, तुम्हें मेरी बात बुरी भी लग सकती है, पर तुम खुद ठंडे दिमाग से सोचना। ये बोल रेखा जी वहाँ से चली गईं। पल्लवी बहुत देर तक रेखा जी की बात सोचती रही।
एक बार तो उसके दिमाग में आई, मम्मी जी तो अपने बेटे की ही साइड लेंगी ना। फिर उसने ठंडे दिमाग से सोचा तो उसे लगा, पर्दे बदलना इतना भी ज़रूरी तो नहीं जिसके लिए घर में कलेश किया जाए। उसे भी राघव से ये अबोला तकलीफ़ दे रहा था। सच ही तो कहा मम्मी जी ने, मैं राघव की अर्धांगिनी हूँ। उसकी हर चीज़ पर मेरा हक है, यहाँ तक कि उसकी परेशानी पर भी। पर मैं तो खुद उसे परेशान कर रही हूँ। उसने सोचा। फिर उसे याद आया कैसे मम्मी एक एक पैसा बचा कर रखती थी, और जब पापा की कोरोना में नौकरी चली गई थी तब मम्मी ने कैसे उन्हीं पैसों से न केवल घर चलाया बल्कि बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाया। वरना तो पापा की बचत सब खत्म हो जाती। जो उन्होंने मेरी शादी को रखी थी वो अचानक उठी, नहा धोकर बाहर आ गई और सास के साथ काम करवाने लगी। उसका चहकता चेहरा देख रेखा जी समझ गईं। उन्होंने सही वक्त पर बहू को सही सीख दी है। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।